अग्नि प्रलय क्यों धरती पर बार बार आ रहा है और बार बार क्यों अग्निदेव का तांडव मानव सभ्यता के लिए दुखदायक बन रहा है। कोरोना आने से पहले अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था जिसमें जीव जंतुओं का मृत्यु हुआ, और इसी समय अमेरिका के लगा के हुए कई राज्य अमेरिका का अग्नि की चपेट में आया। उसके बाद ब्रिटेन में, ऑस्ट्रेलिया में और विश्व में कहीं कहीं जंगल में आग लगा है, और बार बार एयर क्रैश होता है और युद्ध की प्रभाव भी बढ़ता जाता है। देखिए, मीन शनि के प्रभाव से पंचभूत का प्रलय कल की भगवान के निर्देश पर होगा, और अभी पंचभूत का प्रलय से अग्नि प्रलय बड़ा प्रभावशाली होके आ रहा है। इसका प्रमाण ये, अग्निदेव संपूर्ण एक्टिव हो चुके हैं, और आगे विश्व भर में जितने देश है, जितने क्षेत्र है, उसी पर अग्निदेव का तांडव मनुष्य लोग देखेंगे। बिना कारण से घर में, कहीं ऑफिस में, कहीं दुकान में, कहीं इंडस्ट्रीज में, कहीं हम यात्रा करने वाले वाहनों में अग्नि का प्रकट हो जाएंगे। अग्निदेव आकाशु वज्र पड़ी वलो बोलो जाई देव हुमंडो। आगे ऐसे समय आएगा वज्राघात में कई कई जंगल, कई कई रिहायशी अंचल भी प्रभाव से जलेंगे। अग्निदेव की तत्व जो गैस है, जो गैस हम यूज करते हैं घर में, इंडियन गैस बोलो, भारत गैस, जो भी गैस यूज करते हैं, कोई कारण नहीं सिलेंडर में आग लग जाता है, कोई कारण नहीं एसी में आग लग जाता है, कोई कारण नहीं मंदिरों में आग लगता है, कोई कारण नहीं जंगलों में आग लगता है। तो ये समय ऐसा समय है, इसीलिए सारे भक्त लोगों को मैं पहले से बताना चाहता हूं, आगे जो समय आ रहा है और प्रभावी और रुद्र रूप से अग्निदेव आएंगे, और आप रोज अग्नि प्रलय का विचारधारा न्यूज मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज में आएगा। और अग्नि प्रलय में एक तत्व है युद्ध, यानी वार को भी आता है, क्योंकि वार में भी दुनिया जलता है। तो इसीलिए ये जो पंचभूत का प्रलय का समय है, पंचभूत का प्रलय साथ साथ अग्नि प्रलय से प्रभावशाली होकर धरती पर आप शुरू हो गए। जल प्रलय, वायु प्रलय, भूमि प्रलय, अंतरिक्ष प्रलय तो चलता है, पर अग्नि प्रलय आगे से होगा, जो भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा है। आसमान से कई छोटे छोटे नक्षत्र खंड, उल्का खंड धरती पर गिरेगा, जिस कारण भी अग्निदेव का संहार होगा। तो ग्रीस में 8,000 बार भूकंप हो चुका है, कैरिबियन सागर में सुनामी का अलर्ट है। और ये क्यों हो रहा है? 8,000 बार भूकंप नहीं, ये भविष्यवाणी का शास्त्र के अनुसार देखो, एक जगह पर, एक स्थान पर कभी कभी होगा, दूसरे स्थान पर कभी कभी होगा, क्योंकि इस समय खंड प्रलय नहीं है, इस समय खंड प्रलय ही होगा। एक तरह एक साथ प्रलय नहीं आएगा। प्रभु पहले भक्तों को, मनुष्य को चेतावनी देंगे, उसका बाद संहार लीला होगा। तो इसलिए सारा विश्व के लिए अभी समय अच्छा नहीं है। और एक बात है, त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या एक तत्व है जिसके माध्यम से एक ही तत्व है, मानव सभ्यता का उद्धार हो पाएगा। आने वाली आपद से मानव सभ्यता का उद्धार होगा। तो इसीलिए मैंने पहले से बताया था, अभी भी बता रहा हूं, हर घर में रोसाई से पहले अग्निदेव को गैस में थोड़ा शक्कर डालो और प्रणाम करके रोसाई करो। रोज अग्निदेव का प्रणाम करो और सम्मान के साथ उनका
अग्निदेव को विनिजय करो ताकि तुम्हारी लोगों का कोई आपद नहीं आए। कहीं वाहन से हम जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल में जाएंगे, वो भी आग लगने वाले हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है, धर्म का विनाश हो गया। धरती पर जो आपद हम विश्व में देख रहे हैं, 8,000 बार ग्रीस में भूकंप। हम सोचते हैं ग्रीस में हुआ, यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, वो तो सही है। और सुनामी का अलर्ट होता है, सुनामी भी नहीं होता है, लोग बोलेंगे सुनामी भी नहीं होगा। पर एक बात मैं बताता हूं, इस बात को थोड़ा बड़ा मन की विचारधारा में रखिए। जिस समय प्रेडिक्शन होगा, जिस समय डिक्लेरेशन होगा, उसी समय में कुछ नहीं होगा, उसी समय के बाद होगा जिस समय लोगों को कोई खबर अंतर नहीं हो, क्योंकि दैविकृत प्रलय होगा। तो इसलिए त्रिकाल संध्या करें, भागवत महापुराण पढ़ें, माधव नाम भजन करें, तब मानव का उद्धार होगा। अभी धरती पर कोई शक्ति, कोई मंत्र मेरे हिसाब से मनुष्य का के लिए सुखदायक नहीं बनेगा। ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, नारद पुराण, सभी शास्त्रों में त्रिकाल संध्या के सिवा और चारा नहीं है। भविष्य मालिका में लिखा है त्रिकाल संध्या मानव को उद्धार करेगा। तो इसलिए कोई भी संध्या भ्रष्ट नर मनुष्य धरती पर आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो इसी कारण आप लोग त्रिकाल संध्या को समय से पालन करें और त्रिकाल संध्या के साथ साथ भागवत पठन करें और छोटा मोटा दान भी करें, क्योंकि युग परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य को परिवर्तन होना भी जरूरी है। और ये समय ऐसा है, इस समय का परिवर्तन हो रहा है। कलयुग का अंत हो चुका है। 5,000 वर्ष कलियुग का आयु था, भले 4,32,000 कलियुग का आयु निर्णय हुआ था, पर मनुष्य को तो पाप से कलियुग का आयु सिर्फ 5,000 वर्ष अतिक्रांत होगा। इसको शास्त्र में जो लिखा था उसका प्रमाण आप देख रहे हैं। भारत में, विश्व में जितने देवा देवी मंदिर, जितने अलग धर्म की अनुष्ठान पर भी आग लगेगा। यानी हिंदू मठ मंदिर का बात नहीं करता हूं, सारा विश्व में जितने धर्म है, जितने परंपरा है, सब परंपरा में भी बड़े बड़े मंदिर, पूजा स्थल, आस्था के केंद्र पर भी अग्नि का प्रभाव रहेगा। इसीलिए सभी भक्त लोग, मानव लोग थोड़ा सचेतन हुए, धर्म की आधार और धर्म की नीति को पालन करे, त्रिकाल संध्या को पालन करे, आप लोग का मंगल होगा। मीन शनि करीब 2.5 साल तक रहेगा और मीन शनि के बाद समय आगे और बुराई होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे ग्रह योग पड़ रहा है। और ग्रह योग बड़ा बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र पुराण के अनुसार धर्म संस्थापना का समय है। तो इसीलिए सभी लोग अग्नि देवता को प्रार्थना करें, अग्निदेव को पूजन करें, अग्निदेव को रसोई से पहले शक्कर दान करें। इसमें आप लोगों का अग्नि प्रलय, आने वाले अग्नि प्रलय से रक्षा मिल सकता है। फिर आगे जल प्रलय, पवन प्रलय और धरती का प्रलय, अंतरिक्ष का प्रलय के समय फिर हमको पंचभूत और जो चार है उनको भी पूजा करना चाहिए। अभी से भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि समय ऐसा है और इस समय पर इस पवित्र तत्व को हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो समय हाथ में नहीं है। सारा विश्व में एक समय की ओर जा रहे हैं जिस समय सारा विश्व में सनातन धर्म का एक पवित्र तत्व प्रचार होगा। आज भक्त लोगों की सहयोग से उड़िया में लिखा हुआ जो ग्रंथ आज विश्व में प्रचार हो रहा है। आज विश्व में लोग भविष्य पुराण, भविष्यवाणी का शास्त्र को अनुध्यान कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या कर रहे हैं और त्रिकाल संध्या का फल भी पा रहे हैं और त्रिकाल संध्या का शक्ति को भी उपलब्धि कर रहे हैं, क्योंकि समय ये ऐसा है। तो इसलिए हमारे पास समय इतना नहीं है। आप लोग जैसे अग्निदेव की प्रलय आगे और बढ़ेगा, इसीलिए जैसे मैं बताया वैसे कीजिए, अग्निदेव रक्षा करेंगे।
और समय अच्छा नहीं है। रोज त्रिकाल संध्या करें, रोज भागवत पढ़ें, रोज माधव नाम भजन करें, और इसके माध्यम में संसार की कल्याण हो पाएगा। कुंभ में बार बार अग्नि लगता है, ये दैवी कुछ प्रलय है, क्योंकि कुंभ में भगवान अग्निदेव प्रमाण करते हैं, इतने बड़े साधु संत पवित्र अनुष्ठान पर अग्निदेव का प्रभाव आता है, आगे मानव सभ्यता के लिए क्या होगा। क्योंकि जहां 33 करोड़ देवता सभी सिद्ध साधक साधु संत बड़ा पवित्रता स्नान करें, वही पर अग्निदेव का क्या काम है। क्योंकि ये दैवीकृत प्रमाण है मानव सभ्यता के लिए, ताकि मानव सभ्यता सुधर जाओ। शाकाहारी भोजन करो, आध्यात्मिक पथ को अनुसरण करो, भविष्य पुराण भविष्य मालिका शास्त्र को पुराण को अनुध्यान करो, और त्रिकाल संध्या करो, तुम्हारा रक्षा होगा। तो इसीलिए कुंभ में भी अग्निदेव का प्रकाश होता है। तो ये हमारी मानव सभ्यता के लिए सचेतनता है, जिसके बारे में आज से 600 साल पहले भविष्य पुराण भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था, उसी की प्रमाण आज हम देख रहे हैं। मानव का कल्याण के लिए सत्संग हम कर रहे हैं, ताकि मानव का कल्याण हो जाए। हमारा कोई परंपरा नहीं, हमारा एक ही परंपरा, आप लोग पवित्र मानव बने, आप लोग शाकाहारी बने, आप लोग त्रिकाल संध्या करें, और आप लोग भागवत महापुराण पढ़ें, और इसके माध्यम से हम सत्ययुग का मानव बन सकते हैं। तो सभी को एक बार फिर साधुवाद, धन्यवाद। जितने भक्त यहाँ है, भगवान के कृपा बना रहे, अग्निदेव का कृपा बना रहे, और त्रिकाल संध्या के माध्यम में वही भक्तों को भगवान उद्धार करें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ।